हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे क्लास 11 का। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। जैसे हमने 5 किलो चीनी लिया तो जो अपना 5 केजी है, 5 तो मेजरमेंट हो गया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इस चैप्टर में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वो क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है बिल्कुल आधार, वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, तो वो क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन से? तो पहला हमारा है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अपने कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी से बाकी सारी क्वांटिटी लिख ली है। तो ड्राइव क्वांटिटी मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो वो क्या होगा? ड्राइव क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं मेजरमेंट का मतलब क्या है। मेजरमेंट का मतलब है अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, तो वो क्या होता है? मेजरमेंट। जैसे हम कोई सामान लेते हैं तो दुकानदार के पास बाट होता है, तो उस बाट से तौलता है। तो जो बाट है वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड मान लिया गया है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें दो चीज़ आता है। एक तो आता है अपना न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वो कितना है, और उसकी यूनिट। जैसे हमने लिया 5 केजी, तो 5 यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी यहाँ पे क्या है? उसकी यूनिट है। जैसे हमारी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 10 यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है? उसकी यूनिट। जैसे मैंने 100 जूल वर्क किया, तो 100 यहाँ पे क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, और जूल क्या है? यूनिट। समझ में आ गया? और तो इतना हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट होता है दो टाइप का। पहला होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल फिर से वही बिल्कुल बेस, कोई यूनिट है जिसको हम किसी और यूनिट से निकाल नहीं सकते, तो वो क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसीलिए 7 फंडामेंटल यूनिट है, और इन्हीं से ही हम किसी और यूनिट को ड्राइव करते हैं। तो वो यूनिट जिसको हम फंडामेंटल यूनिट से निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट। समझ में आया? जैसे हमारा दिया हुआ है 7 फंडामेंटल यूनिट: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इन सब की यूनिट याद कर लेना। लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। ठीक है, अब एक बार देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है। जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होता है जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया?
ये कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होता है जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी को। ठीक है, तो हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, CGS, FPS और MKS। देखो, MKS का मतलब है लेंथ को मेजर करोगे मीटर में, मास को मेजर करोगे किलोग्राम में और टाइम को करोगे सेकंड में। ठीक है, और CGS का मतलब लेंथ को मेजर करोगे सेंटीमीटर में, टाइम को मेजर करोगे नहीं, मास को मेजर करोगे ग्राम में और टाइम को सेकंड में। और FPS का मतलब लेंथ को मेजर करोगे फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो आज की क्लास लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में। आप इस वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। थैंक यू सो मच।